बेपरवाह दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल इस दीन दुनी दे शाह दे नाल मन अटकिया तेरा ही एक नाम तेरी याद हम सफ़र सुबह शाम। हमारा क्राउड है उसमें कवाली ज़्यादातर सुनी जाती है और जो क्राउड इंडियन क्राउड होता है उसमें ज़्यादातर डिफरेंट जगजीत साहब सुने जाते हैं, किशोर साहब सुने जाते हैं। मन अटकिया बेपरवाह दे नाल। बरतानिया में पाकिस्तानी म्यूज़िक की और पाकिस्तानी जो पोइट्री है उसकी लाइव सिंगिंग के हवाले से एक नाम है जिसे जाना जाता है और वो है सोहेल सलामत। सोहेल सलामत को ये एजाज़ हासिल है कि वो पिछले कई सालों से बरतानिया में जो मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं और जो फंक्शन होते हैं उनमें सोहेल सलामत जो पाकिस्तानी तराने भी गाते हैं, गाने भी गाते हैं, कवालियाँ और हर फन मौला हैं वो जहाँ तक सिंगिंग का सवाल है। लेकिन सोहेल सलामत को ये एजाज़ भी हासिल है कि वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के साथ उन्होंने परफॉर्म किया, पीटर गैब्रियल के साथ उन्होंने परफॉर्म किया और वो पाकिस्तानी म्यूज़िक के उनको अगर एम्बेसडर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। हम सोहेल सलामत से बात करते हैं। मैं तो जी बचपन से ही प्रमोट कर रहा हूँ पाकिस्तानी म्यूज़िक को और जब छोटा था क्लास 2 में तभी से लगा हुआ हूँ जी। और मुझे बड़ी इस चीज़ की खुशी होती है कि अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से नवाजा है और मैं लोगों को खुशियाँ देता हूँ, लोगों को प्यार करता हूँ थ्रू माई म्यूज़िक, थ्रू माई वोकल्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी जहाँ भी कहीं भी जाता हूँ तो मैं अपने पाकिस्तान का नाम करता हूँ और अपने स्पेशली ख़ानदान का नाम लेके चल रहा हूँ। हम लोगों को कहा जाता है जी कवाल बच्चे, कवाल घराना हमारा है और हम उस घराने से हैं और कवाली करते हैं। और कवाली एक ऐसी सिन्फ़ है कि जो जिसमें से सभी सिन्फ़ें निकल आती हैं, जिसमें से गज़ल भी और क्लासिकल भी और ठुमरी भी, सब चीज़ें काफ़ी सारी इसमें से निकल आती हैं। तो कवाली एक ऐसी सिन्फ़ है और हमारे यहाँ कवाली को बड़ा एक दर्जा और एक बड़ा अच्छा समझा जाता है कि कवाली जो है एक सूफिया कराम के ज़रिए से हमारे इस्लाम में आई और इस्लाम में पहले गाना जो है बिल्कुल मना किया गया था कि गाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली और पीटर गैब्रियल के साथ भी परफॉर्म किया, वो एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी आपकी भी और एक आपकी भी मेमोरी है चूँकि उसके बाद उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान उनकी वफ़ात हो गई थी। तो आप किस तरह से उनको जानते थे, वो क्या आप समझते हैं जो उनके जो टूर था उसमें आपने उनको अकम्पनी किया था, उस बारे में क्या मेमोरीज है आप? मैं आज कमाल आपने बात की, मैं हमेशा सबको बताता हूँ कि एक और प्यार हो गया फ़िल्म बन रही थी और प्यार हो गया फ़िल्म के लिए ख़ान साहब ने मुझे कहा कि आपने गाना जो है सोहेल वो गाना है। तो मुझे बहुत खुशी लगी और मुझसे बहुत प्यार करते थे वो। तो मैंने वो गाना था मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफ़र सुबह शाम, तेरे नाम 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 तेरे नाम। तो ये खासा मुझे रोज़ याद कराते थे, तैयार कराते थे। तो फिर वो इंडिया चले गए और जब जाके उधर उन्होंने वो गए तो मेरी वोकल्स में उधर गया और फिर बाद में जब वापस आए तो उन्होंने मुझसे नहीं गवाया। मैं कहा अंकल तुसी मेरे को गाना ही नहीं गवाया हो। तो मुझे वो कहते यार वो ऑलरेडी ना दूसरा सिंगर जिहड़ा सीगा ना उन्होंने धर्मेंद्र साहब ने तो उन्होंने को कवार करवा दिता सी तो तेरा मेरा वादा है मैं तेनों होर कराऊंगा। तो मेरे लिए बड़ी विश और बड़ा खुश हूँ मैं। ख़ान साहब के साथ एक दफ़ा मेरे वाले साहब की बरसी थी, मैं छोटा था तो मैं उनके पीछे बैठ के आवाज़ लगाई, मैं पीछे बैठा रहा उनके साथ। तो मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती है ये इस चीज़ की कि मैं उनके साथ हुआ और गाया उनके साथ। फिर उसके बाद पीटर गैब्रियल के साथ वुमेट फेस्टिवल्स होते हैं जो कि हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान ने हमें भेजा था। हम लोगों ने पूरी दुनिया का ट्रैवल किया था। हमारे साथ 40-45 परकशनिस्ट होते थे पूरी दुनिया के, जो कि हम लोग लाइव कवाली करते थे। मी एंड माई ऑल ब्रदर्स, जो मेरे बड़े भाई हैं सारे BJS कवाल जो हैं वो लोग कमाल हैं, बहुत बड़े हैं वो लोग। तो वो लोग करते थे कवाली। हम लोग फ्रांस, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड, हम यूनाइटेड नेशन में गाए। फिर उसके बाद हम लोग जापान ओसाका में गाए, बड़े बड़े फेस्टिवल्स किए। बहुत सारे नाम ऐसे जो कि अभी ज़िंदगी मुझे नहीं याद है। फिर कैनरी आइलैंड पे हम लोग एक बीच था जिसमें 1 लाख का क्राउड था, जो वुमेट फेस्टिवल ही था। जो वुमेट है वो पीटर गैब्रियल साहब की जो है वो उनका है। तो बहुत सारा काम किया हम लोग, 5 साल उस चीज़ के ऊपर रहे। अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारा काम किया। तराने बहुत सारे पढ़े,
बहुत सारी नातें पढ़ी और फिर मैं न्यू ईयर ईव पे ऊपर भी क्वीन के आगे गाया और वो जब बड़ा मेरे लिए एजाज़ इस चीज़ का कि वो हम लोगों ने लाइव कवाली, जो कि बहुत मुश्किल होता है, हम लोगों ने वो चादर एक किस्म की चढ़ाई। तो वो कहते थे कि किस तरह आप गाएंगे, तो मैंने कहा हम लोग कवाल जो होते हैं ये दरबारों पे चादर चढ़ाते हैं। तो जब हम चादर चढ़ाते हैं तो वो चारों कोनों से सब ने चादर पकड़ी होती है और उसके अंदर वो उसका लंगर डाल रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं लोग, और जो कवाल हजरात होते हैं वो बाजा पहनते हैं और वो पहन के जाते हैं। तो हम लोगों ने उस तरह से फिर क्वीन की चादर भी चढ़ाई। तो वो बड़ा अच्छा, मुझे आज भी याद है, आप हमारे साथ थे और आपने हमें बहुत सपोर्ट की थी। हम यहाँ पे अक्सर इवनिंग के इवेंट्स होते हैं और ये सुबह तक जो चलते हैं, आप परफॉर्म करते हैं, वहाँ पर गाते हैं, आपके साथ पूरा बैंड होता है। इसमें ज़्यादा आपको जो क्या पॉपुलैरिटी जो पाकिस्तानी गानों की ज़्यादा फरमाइश होती है, बॉलीवुड के गानों की, या मिक्सचर है, और ज़्यादा मतलब जो कमर्शियली वायबल क्या आपके लिए? इस टाइम के ऊपर मुझे ये कहना बड़ा फ़ख्र महसूस होगा कि हमारी कवाली जो है ना बहुत सारा इस टाइम ताकत में आई हुई है। उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब ने कवाली को घर घर पहुँचा दिया और उसके बाद हमारे बहुत ही जनाब उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब बहुत ही प्यारे, अल्लाह मियाँ उनको, अल्लाह मियाँ बहुत सारी तरक्की और बहुत सारा नाम दे और भी। तो उन्होंने जाके उधर जो काम किया सारा, बहुत सारे लोग उस काम को सुनना पसंद करते हैं और मैं मोस्टली कोशिश ये कर रहा था कि कवाली अंग को ही लेके चलूं और वो उस तरह से कर रहे होते हैं। और जितने भी राहत साहब ने गाए हुए हैं, ताकते रहते तुझको और तेरे मस्त मस्त दो नैन, और ये वो सब लोग ये कवाली अंग है असल में, और फिर वो लोग ज़्यादा ये सुनते हैं। और कुछ महफ़िलें ऐसी होती हैं, डिफरेंट महफ़िलें होती हैं, कुछ जो हमारा क्राउड है उसमें कवाली ज़्यादातर सुनी जाती है और जो क्राउड इंडियन क्राउड होता है उसमें ज़्यादातर डिफरेंट जगजीत साहब सुने जाते हैं, किशोर साहब सुने जाते हैं, लता जी सुने जाते हैं और डिफरेंट सुने जाते हैं। तो वो थोड़ा सा एक टाइम होता है जिसमें हम लोग एक मिक्सर सा कर लेते हैं। करने मैं कवाली जाता हूँ लेकिन वो उसको फिर अंग वो दे देते हैं। आपकी जो स्पेशलिटी है वो क्लासिकल सिंगिंग, और हमने यहाँ ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी सिंगर्स हैं जो क्लासिकल के जिनको मास्टर कहा जा सकता है, लेकिन क्लासिकल की डिमांड नहीं है। वो सिंगर्स के आपके ख्याल में एक उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है कि इतनी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जानरे ऑफ म्यूज़िक है, लेकिन चूँकि आज जो कमर्शियल नेचर ऑफ म्यूज़िक है वो उससे बड़ा मुख्तलिफ है, और ये पूरी जो जानरे वो इस ख़तरे में है कि वो शायद उसकी एग्जिस्टेंस को ख़तरा है? पहली बात तो ये कि आपने मुझे बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे दिस इज़ मेरे वास्ते, मेरे लिए ये अवार्ड है कि आपने मुझे क्लासिकल सिंगर कहा है। क्लासिकल सिंगर होना बहुत मुश्किल होता है भाई, बड़ी ताकत और बड़ा काम उसके पीछे लग जाता है करने के लिए। हाँ, सीखा ज़रूर है थोड़ा बहुत जितना भी आता है, और कवाली को मैं कहूँगा कि कवाली मेरे अंदर है और कवाली बहुत गाई है, सुनी है, की है। और आजकल म्यूज़िक बहुत आसान हो गया है, हर बच्चा गा रहा है, हर बच्ची गा रही है, और आजकल टिकटॉक का दौर है और कोई भी आपको इस चीज़ का कोई ख़बर नहीं है, कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब कुछ आसान हो गया है। आप शाहरुख खान के देखें तो उसके कोई 1,000 मिलियन है, तो एक उस बच्चे के भी 1,000 मिलियन हो चुके हैं जिसका किसी को पता ही नहीं है, और अब कोई मुकाबला किसी का कोई नहीं रह गया है, और वो लोग करोड़ों अरबों रुपया लगा के उस 1,000 मिलियन पे पहुंचे हैं। वो बच्चा जो कल सांप पकड़ रहा था तो वो 1,000 मिलियन पे पहुंच गया है, किसी ने अपने नाक में उंगली दी है तो वो 10,000 मिलियन पे पहुंच गया है, कोई ऐसे भाग रहा है तो वो ऐसे हो गया। अच्छा सोहेल, आपने अपने कभी नया गाना रिलीज़ किया है, और अगर आप वो थोड़ा सा गा सकें। सोहेल, आपने अपना सूफियाना कलाम आपने रिलीज़ किया है, तकरीबन 1 साल पहले आपने कलाम रिलीज़ किया था, ये लेटेस्ट एडिशन है उसका। इसके बारे में आप बताएं कि इसका थीम क्या है और इस वक्त इसको रिलीज़ करने का आपने क्यों सोचा? ये बहुत ही अच्छा सूफ़ी कलाम है और ये बहुत पुराना है, और मैं ये चाह रहा था कि ये लोगों तक पहुँचे और यंगस्टर्स जितने भी क्राउड हैं उन लोगों तक पहुँचे। डिफरेंट स्टाइल के साथ किया है, स्वीट स्टाइल के साथ किया है, पीपल लाइक इट, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और दूसरा ये है कि मैंने इसलिए किया ये कि हमारा जो इस तरह की ख़ास किस्म की सूफ़ी कवालियाँ हैं ना जी, वो ख़त्म होती जा रही हैं, जो ख़ास किस्म की हैं, और उनको आगे लाने का मेरा बस मकसद होता है कि वो थोड़ा सा आगे हैं। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर आपका जो ख़ास तौर पे जो ट्रेड था उसको बहुत ज़्यादा हिट हुआ है कि 4 महीने से आपको यहाँ पे जो
जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्म नहीं कर सक रहे, 4 महीने से आप काम नहीं कर सके, और यूँ लग रहा है कि आगे भी तकरीबन 1-1.5 साल तक लग नहीं रहा कि एटलीस्ट जो म्यूज़िक वेन्यूज़ हैं, क्लब्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे मैस गैदरिंग्स की परमिशन नहीं होगी। तो इसको, ये पूरा जो फेज़ है एज एन आर्टिस्ट, आप इसको कैसे देखते हैं कि आर्टिस्ट के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल हो चुका है ऑलरेडी, और अगले दिनों में भी उनके लिए तो यहाँ चाहे वो कोई बरतानवी हुकूमत हो या कहीं और, लग नहीं रहा कि ये लॉकडाउन उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस तो ये चलती रहेंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इस मौके पे ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा बिज़ी, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं इतना बिज़ी हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, वो मैं बताना चाहूँगा वो मैं क्या काम कर रहा हूँ। रोज़ाना मैं वॉक करता हूँ, अच्छे अच्छे खाने खाता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, अपने आप को फ्रेश रखता हूँ, ठीक रखता हूँ, न्यू कंपोजिशंस बनाता हूँ, न्यू आइडियाज़ लेके आता हूँ, और यही करता हूँ। आपकी बात 100% बिल्कुल ठीक है। आने वाले वक्त क्या, मेरे ख्याल से अभी 1-2 साल के लिए ये चीज़ों में आसानी नहीं होगी जिस तरह से होनी चाहिए, लेकिन इतनी तेज़ी से, इतना फ़्लो के साथ ये वाटर अभी जो ख़त्म होने का निकला है ना जी, तो मुझे लग रहा है कि अल्लाह खैर करिए, साल तक एक साल तक, ये साल तो ख़त्म, स्टोरी इसकी फिनिश होगी। अब कर्जा जो है काफ़ी चढ़ गया है, वो अगले साल उतारेंगे, बस ये कहेंगे आप भी। मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, इस दीन दुनी दे शाह दे नाल, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, नदियों पार रांझण दा ठाणा, किते कोल जरूरी जाना, मैं मिन्नतां करां मला दे नाल, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल। ये एक बहुत अच्छा ट्रैक है, पुराना सूफ़ी कलाम है, जिसको उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने भी गाया हुआ है, और जिसको उस्ताद बख्शी सलामत कवाल मेरे वालिद साहब ने भी गाया हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने इसको गाया हुआ है। और ये इतना अच्छा सूफ़ी कलाम है कि ये जब भी जिसने भी पढ़ा है उसको अल्लाह मियाँ ने बहुत सारी इज़्ज़त दी है, बहुत सारा मकाम दिया है। और मैंने भी ये कोशिश की है, लेकिन इसको थोड़ा सा कोलैबोरेशन की इसके साथ, डिफरेंट स्टाइल के साथ करके, और उस तरह से किया है, और बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को। आजकल यहाँ पे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। बहुत सारा सफ़र किया जी, 4-5 महीने से मेरी, हम लोगों की बुकिंग्स भी जो होती हैं प्रोग्राम्स की, वो 4-4, 5-5 महीने एडवांस हो रही होती हैं। तो वो जो पहले ही 4 महीने के थे जो प्रोग्राम्स थे वो भी कैंसिल हो गए, और आगे आने वाले 4 महीनों के प्रोग्राम्स भी वो भी कैंसिल। काफ़ी सारा हम लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ही अच्छे अल्लाह ने दोस्त दिए हुए हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कि एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और बस बाकी अल्लाह से बेहतर तो कोई भी नहीं ख्याल रखने वाला होता। उसने इतना अच्छा ख्याल रखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, और आगे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह शोज़ मिल रहे हैं, और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो कि प्रोग्राम्स दे रहे हैं, और प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं प्रोफेशनली, प्रॉपर अच्छे तरीके वाले। नदियों पार रांझण दा ठाणा, कीते कोल जरूरी जाना, नदियों पार रांझण दा ठाणा, कीते कोल जरूरी जाना, मैं मिन्नतां करां मला दे नाल, मन अटकिया